अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को होली बहुत बहुत मुबारक हो। आपने देखा होगा आजकल जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके बाहर जो हाईवेज़ हैं उनके ऊपर हाई स्ट्रीट बहुत डेवलप हो रहा है। किसी का डेवलपमेंट बहुत सक्सेस हो जा रहा है, किसी का बहुत फ्लॉप हो जा रहा है। आपको ये नहीं लगता कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों किसी का डेवलपमेंट सक्सेस होता है और क्यों किसी का फ्लॉप होता है? अगर ये चीज़ ठीक से समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, और इस वीडियो को देखने के बाद जिनका फ्लॉप हो गया है उनका सक्सेस हो सकता है, और जिनका सक्सेस हो गया उनका और ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। होता क्या है दोस्तों, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पे सरकारी संस्थाओं के पास ज़मीनें जा चुकी हैं, वहाँ लैंड्स बहुत महंगी ऑक्शन पे उठती हैं और पूरी की पूरी डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कई बिल्डर्स अच्छे प्रोजेक्ट्स को लाने में अक्षम सफल नहीं हो पाते। और उधर बड़े जो नेशनल बिल्डर्स हैं वो हर शहर के आसपास उतनी डेवलपमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक बेंगलोर, गुड़गांव, बड़े बिल्डर्स ज़्यादातर उसी एरिया में फोकस करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा ट्राई सिटी भी है, जहाँ पे डीएलएफ और ओमैक्स, ट्राइडेंट, 3-4 ग्रुप्स को छोड़ करके कोई भी बहुत बड़ा नेशनल लेवल का डेवलपर सफल नहीं हुआ। तो अब मेन मुद्दे की बात यह है कि कौन से हाईवे के हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट हैं जो सक्सेस हो जाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो सक्सेस नहीं हो पाते। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि सफलता उसी को मिलती है जो उसके लिए दिल से प्रयास करता है। कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट तो बना देते हैं, डेवलपमेंट तो कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अनकंस्ट्रक्टेड प्लॉटिंग के तौर पे वो प्रोजेक्ट को बेचते हैं। वो 100% फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन होने में कई साल लग जाते हैं और वहाँ कोई अच्छा ब्रांड नहीं आ पाता। और फाइनली जब आप कई बार ऐसी जगह से निकलते हैं तो पता चला कॉर्नर में एक कॉफ़ी की दुकान खुली हुई है, बाकी पूरा प्रोजेक्ट जयराम जी की। लेकिन वहीं कुछ ऐसे बिल्डर होते हैं जो पूरे प्रोजेक्ट में फर्स्ट क्लास के 3-4 ड्राइव थ्रू बनाते हैं, उसके बाद फूड के अच्छे अच्छे ब्रांड्स लेके आते हैं, उसके बाद पीछे वो फैक्ट्री आउटलेट्स जो होते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा गिरे हुए दामों पे, कम दामों पे कपड़े मिल जाते हैं ब्रांडेड, उनकी दुकानें खोल देते हैं। और ज़्यादातर ये सारे मॉडल कैपेक्स मॉडल में होते हैं। कैपेक्स क्या होता है? मान लीजिए आप कोई शोरूम बना रहे हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 2 करोड़ के आसपास आ रही है, ज़मीन को मिला के और कंस्ट्रक्शन को मिला के। तो बिल्डर कहता है कि इसमें हम 25 लाख रुपए कॉस्ट और बढ़ा देंगे, और वो 25 लाख रुपए उस ब्रांड के ऊपर खर्चा कर देता है। फॉर एग्जांपल, हम फुटवेयर में बात करते हैं तो वो रेड टेप की फ्रेंचाइजी लेता है, उसमें पर्टिकुलर मान लीजिए 1000 फुट 1200 स्क्वायर फुट एरिया है, उसमें वो 25 लाख की कैपेक्स देने की वजह से रेड टेप को भी आराम हो जाता है, उनके भी जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको भी आराम हो जाता है कि एक हाईवे के ऊपर वो चांस ले सकते हैं। और एक साथ जब एक कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मिटी के साथ कई ब्रांड्स आ जाते हैं, कैंटाबिल आ गया, उधर आदित्य बिरला के फॉर्मेट आ गए, पीटर इंग्लैंड आ गया, तो वो मार्केट बहुत सुंदर बनता है। इसका बेस्ट एग्जांपल NH1 है, देन इसके अलावा पुच्चो मंडी है, देन इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हाईवे के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। लेकिन इसी का कॉन्ट्रडिक्शन वो भी है जहाँ पे ब्रांड्स आ तो रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि उन डेवलपर्स के माइंडसेट में ये है कि हमने तो भाई चीज़ बना दी, आपको बेच दी, अब चलाना है कि नहीं चलाना है वो आप देखो। तो भैया हाईवे के ऊपर कौन सी दुकान खोल के बैठ जाओगे? वहाँ तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बनेगी तभी चलेगी। और ये कैपेक्स का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। ये पैसा जिस जिस हिसाब से सेल आती है, इसमें 2 फॉर्मेट चलते हैं, एक मिनिमम गारंटी, दूसरा होता है रेवेन्यू शेयर। तो कई बार क्या होता है कि अगर सेल बहुत अच्छी आ रही है, लोकेशन अच्छी है और आपने काफ़ी अच्छा एम्बियंस बना दिया है, बच्चों के खेलने के लिए सिस्टम बना दिए हैं, रेस्ट रूम्स अच्छे से बना दिए हैं, प्ले एरिया, प्लेइंग जोन कोई अच्छी सी दे दी है, साथ में पीछे कुछ कमरों का होटल भी बना दिया है, जिसमें कि आसपास के गाँव में जब शादियाँ होती हैं, मैरिज पैलेसेस में शादियाँ होती हैं, तो पूरी पूरी फैमिली आके 20-25 कमरे के होटल में रुकती है। फर्स्ट क्लास सजे धजे लोग निकलते हैं बाहर, देख के अच्छा लगता है, किलकारियाँ मचती हैं और वो एक हैबिटेबल, एक लाइव स्थान बन जाता है। तो जो लोग इस ढंग से प्लान करके चलते हैं, अक्सर देखा गया है कि उनके प्रोजेक्ट बहुत सफल हो जाते हैं। इसमें कैपेक्स वाला मॉडल एक बेसिक मॉडल चलता है। इसके साथ साथ कुछ बिल्डर सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं कि हम छोटे छोटे ब्रांड्स नहीं लाएंगे, वो सीधे किसी बड़े ब्रांड को, 4 बड़े ब्रांड को अप्रोच कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैकडी को, फॉर एग्जांपल हल्दीराम को, फॉर एग्जांपल बीकानेर वाला को, फॉर एग्जांपल KFC को, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा हट को। इस तरह के बड़े बड़े फॉर्मेट्स के वो ड्राइव थ्रू ले आते हैं और पीछे वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट ले आते हैं, जैसे कि सागर रत्ना हो गया, या लोकल ब्रांड्स में जैसे अभी चंडीगढ़ एरिया में कार्तिक करके साउथ इंडियन है, बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा स्वागत रेस्टोरेंट है, देन ब्रीवरीज़ हैं, इस टाइप की जिन चीज़ों को वो लाते हैं, उससे भी वहाँ पे शाम को शहर से बाहर जाके बच्चे, आजकल यंग जनरेशन के पास खर्चा करने के लिए कोई कमी नहीं है, फंड फ्लो अच्छे हैं और हर आदमी मॉल में नहीं जाना चाहता। उसके वेरियस रीजन्स हैं,
मॉल का कल्चर धीरे धीरे इसलिए भी कम हो रहा है क्योंकि मॉल के जाने के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। आप हाई स्ट्रीट में गए, आपने गाड़ी लगाई, आपको 2 पिज़्ज़ा लेने हैं तो खट से आपने ऑर्डर किया। जो क्विक्स QSR होते हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता, गाड़ी में बैठे बैठे ही आप अपना सामान लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से ये कल्चर बहुत उठ रहा है। और कुछ दकियानुसी सोच के लोग ये भी कह देते हैं कितने खुलेंगे यार, इतने कितने आएंगे बंदे। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप वेल प्लान वैसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देख के करेंगे कि मान लीजिए मैकडी अगर कोई खुला हुआ है आप ही की रोड में, आप दूसरा प्रोजेक्ट 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में लाते हैं तो क्यों नहीं चलेंगे, खूब चलेंगे। उसका रीज़न है कि हर आदमी अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से जाके रेस्ट करना चाहता है। तो अगर 15-15 20-20 किलोमीटर के फासले में हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं। आपने देखा होगा हवेली जहाँ जहाँ भी खुल रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से कई ऐसे ईटिंग फॉर्मेट्स हैं जिनकी वजह से ये हाई स्ट्रीट ऑन हाईवेज़ सुपर सक्सेस होता जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं, जिनके चल रहे हैं उनका रीज़न है कि वो चलाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, वो उसके लिए कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको मेंटेन रख रहे हैं, उसको मेंटेनेंस में उसका थोड़ा सा पैसा चार्ज करके, पब्लिक से ही चार्ज करना है, कुछ अपने घर से नहीं लगता है बिल्डर का, वो कॉमन एरिया मेंटेनेंस के तौर पे ले करके उस पैसे को खर्च करते हैं। और जो मूर्ख हैं वो चार्ज भी करते हैं और खर्च भी नहीं करते, बाद में वो फिनिश हो जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर इस तरह के कोई प्रोजेक्ट को आप प्लान कर रहे हैं, हाईवे के ऊपर आपके पास 4 एकड़ 5 एकड़ के आसपास लैंड है जिसका अच्छा फ्रंटेज है, तो हम टर्न की बेसिस पे आपके प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। यार्ड्स कैपिटल की पूरी टीम है जो कि आपको ब्रांड्स लाने से लेकर के इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, इवन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, वी कैन टेक ओवर ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन उसमें यही है कि आप भी सीरियस हों और हम भी सीरियस हों, एक दूसरे का वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।